कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। गन्ने की फसल को बचाएगा सेंप्रा, खरीफ सीजन के लिए कैलेंडर बनाने के निर्देश। नीलगाय से छुटकारा दिला रही खास दवा, सर्वाधिक मछली पालन करने वाले मछली पालक सम्मानित और किसानों को 75% अनुदान पर मिलेगा सोलर पंप। और अब कृषि समाचार विस्तार से। गन्ने के उत्पादन को प्रभावित करने वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए किसान जापान की दवा सेंप्रा का प्रयोग करेंगे। इस दवा को गन्ने के खेत में डालने से गन्ने की फसल को बर्बाद करने वाले खरपतवार स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। ये फसल को तो बचाएगी ही, साथ ही उत्पादन भी बढ़ाएगा। प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग के अधिकारियों को आगामी खरीफ सीजन के लिए अभी से कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग को दिए गए निर्देशानुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना के कृषि विकास दर के लिए 5.1% के लक्ष्य को पाने के लिए अभी से सघन प्रयास शुरू करने को कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि मुख्यालय से लेकर फील्ड स्तर तक के सभी अधिकारी खाद, बीज व कीटनाशकों के साथ साथ अन्य इनपुट समय से किसानों तक पहुंचाने की तैयारी अभी से शुरू कर दें। बरेली जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर चौपारा गांव के एक किसान ने एंटी नील नाम की एक ऐसी दवा तैयार की है जिसके छिड़काव के बाद नीलगाय फसलों को खाना छोड़ देती है। इसके लिए उन्होंने कई किताबें पढ़ी और विशेषज्ञों से बात करके 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद कुछ पौधों से तेल निकालकर एक ऐसा स्प्रे तैयार किया जिसके छिड़काव के बाद नीलगायों के लिए फसलों में स्वाद नहीं रहता है, बल्कि उन्हें ऐसी महक आती है जिससे वे दूर भाग जाती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मछली पालन में सर्वाधिक उत्पादकता वाले 12 मत्स्य पालकों को सम्मानित किया है। इन मत्स्य पालकों को शासन द्वारा सम्मानित किए जाने के फलस्वरूप मछली पालन व्यवसाय से जुड़े कृषकों, मत्स्य पालकों को प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिलने से मत्स्य पालन कार्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होने लगी है, जिससे रिकॉर्ड मत्स्य पालन तथा मत्स्य व्यवसाय की संभावनाओं में आशातीत वृद्धि हुई है। इन मत्स्य पालकों में पट्टे के तालाब में मछली पालन, निजी भूमि पर मछली पालन, मत्स्य बीजों का उत्पादन, मत्स्य बीज का संवर्धन तथा मत्स्य एवं मत्स्य बीजों का विपणन तथा पट्टे के जलाशयों में मत्स्य पालन एवं व्यवसाय में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है और मत्स्य विकास को बढ़ावा दिया है। प्रदेश सरकार आगामी वित्त वर्ष 2015-16 में किसानों को 75% अनुदान पर 8,000 सोलर पंप उपलब्ध कराने जा रही है। इस सोलर पंप से किसान जहां अपने खेतों की सिंचाई कर सकेगा, वहीं सोलर ऊर्जा का उपयोग वो घर के निजी कार्यों में भी कर सकेगा। इस सोलर फोटोवोल्टिक पंप के संचालन पर किसानों को अतिरिक्त कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश के किसानों के लिए बनाई गई इस योजना का क्रियान्वयन कृषि विभाग एवं नेडा संयुक्त रूप से करेंगे और इस योजना के लिए प्रदेश सरकार ने अनुमति भी दे दी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कृषि विभाग के टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल कर पंजीकरण कराना होगा। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते की जाने वाली कृषि गतिविधियों की। समय पर बोई गई गेहूं की फसल में फरवरी में फूल आने लगते हैं। इस दौरान फसल को सिंचाई की बहुत जरूरत होती है। झुलसा, गिरोई, करनाल व बंट जैसी बीमारी दिखाई दे तो मैंकोजेब दवा के 2% वाले घोल का छिड़काव करें। गन्ने की बुआई 15 फरवरी के बाद कर सकते हैं। बुआई के लिए अपने इलाके की आबोहवा के मुताबिक किस्मों के चुनाव करें। बुआई 75 सेंटीमीटर की दूरी पर कुंडों में शुगरकेन प्लांटर मशीन से करना ज्यादा बेहतर रहता है। गन्ने के टुकड़ों को फफूंदी नाशक दवा से उपचारित करके ही बोएं। अच्छी पेड़ी फसल की कटाई जमीन से सटाकर करें। सूरजमुखी की बुआई कर सकते हैं। उन्नत किस्मों की बुआई लाइन में 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर करें। बीज बोने से पहले कार्बनडाजिम दवा से उपचारित करके लेना सही रहता है। मेंथा की बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 4 से 500 किलो मेंथा जड़ों की जरूरत पड़ती है। बुआई के दौरान 30 किलो नाइट्रोजन, 75 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। आलू की फसल पर पछेता झुलसा बीमारी दिखाई दे तो इंडोफिल दवा के 0.2% वाले घोल का खड़ी फसल पर अच्छी तरह छिड़काव करें। चना, मटर, मसूर की फसल में फली छेदक कीट की रोकथाम के लिए कीटनाशी का इस्तेमाल करें। चने की फसल को सिंचाई की जरूरत महसूस हो रही हो तो सिंचाई करें। टमाटर की गर्मी की फसल की रोपाई करें। रोपाई 60 गुणा 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। रोपाई से पहले खेत अच्छी तरह तैयार कर लें। जरूरत के मुताबिक सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। प्याज की रोपाई अभी तक नहीं की गई हो तो फौरन रोपाई खत्म करें। पिछले महीने रोपी गई फसल की निराई गुराई करें। जरूरत के मुताबिक सिंचाई करें।
भिंडी, लोबिया, राजमा की बुआई कर सकते हैं। आम की चूर्निल आसिता बीमारी की रोकथाम के लिए कैराथेन दवा का अच्छी तरह से पेड़ों पर छिड़काव करें। भूंगा कीट की रोकथाम के लिए सेविन दवा का इस्तेमाल फायदेमंद रहता है। नर्सरी में अंगूर की कलमों की रोपाई करें। रोपाई के लिए सेहतमंद कलमों का इस्तेमाल करें। अंगूर की श्यामंड बीमारी की रोकथाम के लिए ब्लाइटॉक्स 50 दवा का छिड़काव करना चाहिए। केले के बगीचों से सूखी पत्तियां निकालकर साफ सफाई करें। गुड़ाई के साथ नाइट्रोजन व पोटाश वाली खाद की सही खुराक डालें। फसल पर किसी भी तरह के कीट का हमला दिखाई दे तो फौरन किसी अच्छे कीटनाशी का इस्तेमाल करें। शीतकालीन मक्के में यथासमय सिंचाई करें। जायद मक्का की बुआई पूरे माह कर सकते हैं। बरसीम की कटाई 20 से 25 दिन के अंतराल पर करें। प्रत्येक कटाई के बाद सिंचाई भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि समाचार के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। धान लखनऊ मंडी में 1360 रुपए, शाहजहांपुर में 1335 रुपए, हरदोई में 1370 रुपए और रायबरेली में 1365 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चावल की बात करें तो चावल लखनऊ मंडी में 2170 रुपए, शाहजहांपुर में 2025 रुपए, हरदोई में 2180 रुपए और रायबरेली में 1990 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गेहूं लखनऊ मंडी में 1625 रुपए, शाहजहांपुर में 1555 रुपए, हरदोई में 1550 रुपए और रायबरेली में 1540 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। मसूर की बात की जाए तो लखनऊ मंडी में मसूर 5675 रुपए, शाहजहांपुर में 5270 रुपए और हरदोई में 5950 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गुड़ शाहजहांपुर में 2320 रुपए, हरदोई में 2540 रुपए प्रति क्विंटल और रायबरेली में 2800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। सब्जियों में आलू लखनऊ मंडी में 575 रुपए, शाहजहांपुर में 425 रुपए, हरदोई में 500 रुपए और रायबरेली में 575 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। टमाटर लखनऊ मंडी में 1200 रुपए, शाहजहांपुर में 950 रुपए, हरदोई में 1300 रुपए और रायबरेली में 900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। प्याज लखनऊ मंडी में 1575 रुपए, शाहजहांपुर में 1240 रुपए, हरदोई में 1600 रुपए और रायबरेली में 1600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। हरी मटर लखनऊ मंडी में 2400 रुपए, शाहजहांपुर में 1850 रुपए, हरदोई में 1865 रुपए और रायबरेली में 1900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है।
और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद आप सभी का एक बार कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। भाइयों, हम अमरूद के पेड़ों से अच्छा उत्पादन लेते हैं, बागों से अच्छा उत्पादन लेते हैं, लेकिन कई बार तकनीकी ज्ञान के अभाव में हमें बाजार में उतना अच्छा मूल्य नहीं मिलता जितनी हमें अपेक्षा होती है। आज इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय वर्मा, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ से, जो हमें जानकारी देंगे कि अमरूद के फलों की तुड़ाई कैसे करें, उनका वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन और विपणन कैसे करें जिससे हमें अच्छा लाभ प्राप्त हो। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि वो कौन सी ऐसी समन्वित तकनीक होगी जिससे हमारे अमरूद के फलों की गुणवत्ता बरकरार बनी रहे। हमारी तुड़ाई पूर्व किसान भाई बहुत सी क्रियाएं करते हैं, जैसे कि खाद देना, पानी देना, रोग और बीमारियों की रोकथाम करना। इन सब का असर जो है तुड़ाई उपरांत फल की गुणवत्ता पर काफ़ी असर पड़ता है। और इसी तरह से हम जो भी क्रियाएं तुड़ाई पश्चात भी करते हैं, किस तरह से हम तुड़ाई कर रहे हैं, इसका भी असर गुणवत्ता पे और हमारे फल स्वस्थ हैं कि नहीं इस पे काफ़ी पड़ता है। तो किसान को इस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जी डॉक्टर साहब, कई बार एक समस्या देखी जाती है खास करके अमरूद के फलों में कि ऊपर से अमरूद बढ़िया दिखाई पड़ता है, ठीक दिखाई पड़ता है, लेकिन जब उसको हम तोड़ करके खाते हैं या इस्तेमाल करते हैं, काटते हैं, तो उसके अंदर से कुछ कीड़े जैसे निकलते हैं। वो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे अमरूद के फलों में होती है। वो क्या है और किसान उसको कैसे नियंत्रित करें? अभी जो हमारा अभी जाड़े का मौसम चल रहा है और इसमें अमरूद ख़त्म होने पे है, तो इस समय जो है हमारा जो फल बेधक कीट बहुत ज़्यादा लगता है। और अगर फल बेधक कीट रहता है तो इसका जो है हमको मूल्य कम मिलेगा। तो इसके रोकथाम के लिए हमको जो है डाइमेथोएट 2 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव जब फल लगे हों तब करें तो इसकी रोकथाम हो सकती है। दूसरा कीड़ा हमारा फल मक्खी है, जो ज़्यादातर बरसात में लगती है और इसको जो है रोकथाम करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो कभी कभी तो 60% फल तक खराब हो सकते हैं, बहुत बड़ा नुकसान होता है। जी जी जी। तो इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो हमको जो है जितने भी फल इस तरह के ग्रसित हों कीड़े द्वारा, हम इनको तोड़ के इनको नष्ट कर दें। दूसरा, थाले में, क्योंकि प्यूपा इसका ज़मीन के अंदर रहता है, इसलिए थालों में गुड़ाई करें जब धूप हो, तो इससे जो है ये कीड़ों गर्मी से और चिड़ियों द्वारा या पक्षियों द्वारा ख़त्म कर दिए जाते हैं। और तीसरा जो सबसे है, मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। जी, हमारे किसान भाई इस ट्रैप को जो है अपने आप भी बना सकते हैं। एक 5 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर चौड़ा जो है गुटका ले लें प्लाईवुड का जी। और इसको जो है अल्कोहल, मिथाइल यूजिनॉल और मिथाइल पैराथियोन के 5-5-1 के अनुपात में बने घोल में 24 घंटे करके इसको जो है बोतल में लटका के बागों में रख दें। ऐसे 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर लगाने से
ये जो है नर मक्खी को अपनी तरफ खींच लेंगे और जो है क्योंकि निषेचित नहीं हो पाएंगे मादा के अंडे, इसलिए वो पूरा कंट्रोल हो जाएगा और हमको अच्छे स्वस्थ फल प्राप्त होंगे। बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब बताइए कि इस तकनीक से हमें जो रासायनिक कीटनाशक उसका प्रयोग भी कम या नहीं करना पड़ेगा और हमारा फल भी सुरक्षित रहेगा। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई ज़्यादातर अमरूद के फलों को परंपरागत रूप से तोड़ते हैं, क्या कोई तुड़ाई की भी ऐसी वैज्ञानिक तकनीक है या पद्धति जिससे हमारा फल अच्छा बना रहे? हमारे सभी किसान ज़्यादातर हाथ से जहाँ तक पहुँच सकते हैं हाथ से तोड़ते हैं, नहीं तो कई बार तो वो डंडे लाठी का भी इस्तेमाल करते हैं, इससे फल बहुत क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। हमारे संस्थान केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ने एक अमरूद फल तोड़क यंत्र का विकास किया है और इसको जो है हम तकनीक देते हैं, इससे अपने आप फैब्रिकेट करा के जो है तोड़क यंत्र बना सकते हैं किसान भाई और तोड़ सकते हैं। मैं यहाँ ये बता दूं कि जो हमारे अमरूद हैं अगर वो 2 पत्तियों के साथ तोड़े जाएं तो उनकी भंडारण क्षमता अच्छी होती है और जो है वे फल स्वस्थ भी रहते हैं, देखने में भी कुछ देखने में भी अच्छे लगेंगे। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई तोड़ने की। अब तोड़ने के बाद कई बार किसान भाई जमीन पर ही सारे फल डाल देते हैं, कहीं फिर रख देते हैं, उसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? फल अधिकतर किसान, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि 90-95% किसान जो है पेड़ के नीचे ज़मीन पर ही फल जो है एकत्र करते हैं और वहीं पे छटाई या जो है ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग तो बिल्कुल अभाव है, किसान करते ही नहीं है। तो जो ज़मीन पर रखने से इनके संक्रमित होने का, फलों के संक्रमित होने का डर रहता है, इनमें कीड़े भी लग सकते हैं। तो हमको ज़मीन पे न रख के अगर छोटी सी तकनीक है, एक नई चटाई या त्रिपाल पे इनको रखें और जो है वहीं पे वो श्रेणीकरण करें और वहीं पे पैकिंग करें तो हमारे फल अच्छे मिलेंगे। कहने का मतलब कि साफ सुथरा पॉलीथीन की शीट हो उस पर या फिर चटाई पर हम उसका जो है भंडारण करें जमीन हाँ पर। और वे अपनी चप्पल वगैरह भी उतार के पैर, धुले पैर से इस पे चढ़ें, जिससे इस चटाई को बार बार इस्तेमाल किया साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई कि आपने बताया कि हम जमीन पर या पॉलीथीन शीट पर फल रखते हैं फिर उसकी छटाई कर लेते हैं। छटाई के बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है किसी भी फल के लिए, डिब्बाबंदी। तो अमरूद के फलों की डिब्बाबंदी करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? हमारे डिब्बाबंदी में अगर देखें तो कन्वेंशनली या परंपरागत रूप से किसान भाई जो है ये जो पैकिंग करते हैं ये अरहर की डलियों में करते हैं ज़्यादातर जी। और कई बार तो पाया गया है कि वे जो है बिना किसी पैकिंग के ट्रक में सीधे ऐसे ही भर देते हैं, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। तो अब जो है अगर किसान भाई प्लास्टिक क्रेट में रखें और लालच न करें और बहुत ज़्यादा इसको क्रेट को भरें नहीं, जिससे एक के ऊपर एक क्रेट आ जाए बिना फल को दबाए हुए, उसमें रखें। या अच्छी तकनीक जो आजकल आई है वो गत्ते के डिब्बों में, नालीदार डिब्बों में जो है उसका भंडारण करें और ये फल दूर तक जा पाएंगे और इनकी सुरक्षा भी ये पैकिंग कर पाएगी। जी, कहने का मतलब है कि जहाँ के बाजार में आप चाहे सुरक्षित ढंग से उसको पहुँचा सकते हैं, मूल्य भी अच्छा ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि हमारे किसान भाई बाग लगाते हैं, बाग में फसल पैदा करते हैं, फल पैदा करते हैं, उसके बाद वो कई बार देखा जाता है कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए किसी ठेकेदार के हाथ बेच देते हैं। तो ये करना कहाँ तक लाभकारी है या फिर अपने आप अगर उनका विपणन करें तो कितना लाभकारी है? किसान भाई हमारा जो भी फल पट्टी है अमरूद की, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे फर्रुखाबाद हो या उन्नाव हो, इसमें जो है ज़्यादातर 70% से ज़्यादा लोग जो है तुराई पूर्व ठेकेदार को अपने बाग बेच देते हैं और ये 1 से 3 साल तक के लिए हो सकता है। ये जो ठेकेदार हैं ज़्यादातर फल में ही इंटरेस्टेड रहते हैं, ये बाग के रखरखाव में बहुत जो है इंटरेस्टेड नहीं रहते, पेड़ों से मतलब नहीं रहता, पेड़ों से इनका मतलब नहीं रहता, तो इसलिए बाग की गुणवत्ता कम होती जाती है और इसका असर जो है फल की गुणवत्ता पर पड़ता है। अगर इन्हीं ठेकेदार के माध्यम से ही किसान बिकवाली करेंगे तो उसको जो है उपभोक्ता के दिए गए मूल्य का मात्र 17% ही उनको मिल पाता है। लेकिन अगर बागवान खुद अपनी जो है बिकवाली करें, अपना विपणन खुद करें, तो उनको लगभग 40% तक का फायदा हो सकता है, जो मेरे ख्याल से आप कंसीडर करेंगे बहुत बड़ा लाभ है। बहुत बड़ा। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
खेती की जानकारी के बाद अब प्रस्तुत है मौसम समाचार। मौसम में पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम औसत तापमान लगभग 19 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया तथा न्यूनतम तापमान 5 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। इस दौरान दिन में औसत 6 घंटे धूप खिली रही। इस दौरान हवा की औसत गति 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जो पूर्वाह्न को ज्यादातर शांत और अपराह्न को हवा उत्तर पश्चिम दिशाओं में से चलती रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मौसम के मिजाज में तेजी से बदलाव शुरू हो गया है। ठंड के तेवर अब ढीले पड़ने लगे हैं। आने वाले दिनों में फिलहाल दिन ब दिन ठंड का असर कम होगा और मौसम धीमे धीमे गर्म होगा। सुबह और शाम ही हल्की ठंड रहेगी। तापमान की बात करें तो आने वाले दिनों में प्रदेश का अधिकतम औसत तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इस बीच प्रदेश के सभी अंचलों में 6 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से हवाएं चलती रहेंगी। और अब बात करते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए कुछ सामयिक कार्यों के बारे में। किसान भाई इस सप्ताह तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों तथा सब्जियों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए भिंडी की अगेती बुवाई हेतु A4, परबनी क्रांति, अर्का, अनामिका आदि किस्मों की बुवाई करें। बुवाई से पूर्व खेतों में पर्याप्त नमी का ध्यान रखें। बीज की मात्रा 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं की फसल में रोगों विशेषकर रतुआ की निगरानी करते रहें। काला, भूरा अथवा पीला रतुआ आने पर फसल में डाइथेन M45 का छिड़काव करें। तापमान को मद्देनजर रखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि कद्दू वर्गीय सब्जियों, मिर्च, टमाटर, बैगन आदि की बुआई करें तथा टमाटर, मिर्च, कद्दू वर्गीय सब्जियों की तैयार पौधों की रुपाई कर सकते हैं। बीजों की व्यवस्था किसी प्रामाणिक स्रोत से करें। इस सप्ताह तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि गाजर, मूली, चुकंदर और शलजम की फसल की निराई गुड़ाई करें तथा चेपा कीट की निगरानी करें। मटर और टमाटर की फसल में फली छेदक कीट की निगरानी हेतु फेरोमोन प्रपंच को 3 से 4 प्रपंच प्रति एकड़ की दर से लगाएं। यदि कीट अधिक हो तो BT नियमन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। गेंदे की फसल में पुष्प सड़न रोग के आक्रमण की निगरानी करते रहें। यदि लक्षण दिखाई दे तो बाविस्टिन को 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में या इंडोफिल M45 की 2 मिलीलीटर की मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।